हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। और मैं हूं साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आधारित है सेंटेंस करेक्शन पे। और जो सेंटेंस करेक्शन है, आज मैंने सेंटेंस करेक्शन के लिए एक ऐसे टॉपिक को टच किया है जो कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट होता है। और इस कंडीशनल सेंटेंस से एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं। और जब बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर क्वेश्चन जब आता है तो वैसे तो रूल बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर मैं कहूं 99% स्टूडेंट्स उस रूल को समझने में और उसको सही करने में गलत कर देते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को हम इस क्लास में दूर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको उस करेक्शन को भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको भी बताऊंगा। इसलिए मैंने सेंटेंस को हिंदी में लिया हुआ है ताकि आप कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में भी पहचान सके और उसके बाद गलती ना करे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है और इन 3 एग्जाम्पल में हम ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस का जो प्रारंभ हुआ है यदि, अगर और जब शब्द से हुआ है। और साथ ही साथ ये जो दोनों सेंटेंस है, ये जो सॉरी तीनों सेंटेंस है, इनमें दो काम हो रहे हैं। पहले में पढ़ना, पास होना, दूसरे में वर्षा होना, स्कूल नहीं जाना, तीसरे में आने का और सहायता करने का। और सब में क्या लगा हुआ है, सब के अंत में यहाँ पर देखिए पहले वाले में गे, यहाँ भी गे लगा हुआ है जो क्या दिखा रहा है, जो फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गी लगा है और गा लगा है। ये भी क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस को ही दिखा रहा है। और तीसरे में देखेंगे यहाँ क्या लगा है, गा और गा लगा हुआ है, ये भी क्या दिखा रहा है, फ्यूचर ही दिखा रहा है। अब बात आती है ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे हुआ। तुम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो पास होने की शर्त क्या है, पास होने के लिए कंडीशन क्या है, पास होने के लिए कंडीशन है क्या, पढ़ना। अगर पढ़ेंगे तभी तो पास हो जाएंगे। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं यह काम होने के लिए, पास होने के लिए इस काम का होना जरूरी है, यही कंडीशन है। और इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया है। और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो यूजुअली या यदि, अगर या फिर जब से प्रारंभ होते हैं। तो आई होप कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है वो तो आप पहचान चुके होंगे। अब हमने जस्ट यहाँ पर नोटिस किया कि जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, हर सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं और दोनों ही काम जो है वो फ्यूचर में है। और जब फ्यूचर में होता है तो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम में सेंटेंस कुछ इस प्रकार से देता है। जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस को लिखूं, इसका ट्रांसलेशन करूं, यदि इफ you if you will study, तो के लिए लगाते हैं कॉमा, you will pass। अब एग्जाम में सेंटेंस ऐसे ही होता है और बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन जब करते हैं तो दोनों जगह गा या गी या गे देखकर विल का प्रयोग दोनों ही जगह कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो इन दैट के सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से 100% गलत हो जाता है। अब गलत क्यों होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर दोनों तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही तो प्रयोग करेंगे। तो यही तो ट्विस्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस में, यही तो ट्विस्ट होता है, मजा होता है कि ये दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होते। फ्यूचर में नहीं होते तो होते क्या है कि जिसके साथ जिस हिस्से में यदि लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है, जब लगा हुआ है, वह हिस्सा फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होता है, उस हिस्से को फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता है, बल्कि वह हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और जो बचा होगा दूसरा हिस्सा उसको ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर टेंस में। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, हम लोग इसका यूज करेंगे, इफ के साथ कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और उसके बाद कॉमा का यूज करके जो दूसरा हिस्सा होगा उसको किसमें ट्रांसलेट कर देंगे,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा। यदि का प्रयोग होगा तो इफ लगाएंगे, अगर का प्रयोग होगा तो भी इफ लगाएंगे, अगर जब होगा तो क्या लगा देंगे, तब इफ की जगह व्हेन का प्रयोग कर देंगे। अब बात करेंगे इस दिए गए सेंटेंस के करेक्ट फॉर्म की। तो करेक्ट फॉर्म जो होगा, यहां पर तो विल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हो क्या जाएगा, इफ यू। अब यहां पर मैंने कहा कि इफ वाला हिस्सा किसमें ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये क्या आएगा, इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी कॉमा लाकर यू विल पास, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरीके से सही है। तो चलिए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड की तरफ। अब जो सेंटेंस नंबर सेकंड है, यहाँ पर है अगर वर्षा होगी तो। अब ये जो तो शब्द है, यही दोनों हिस्सों को अलग करने का काम करेगा। तो के पहले पहला हिस्सा होगा और तो के बाद दूसरा हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा जिसमें अगर लगा हुआ है तो उसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर के लिए क्या लिख देंगे, अगर के लिए यूज करेंगे इफ वर्षा होगी। अब वर्षा होना एक नेचुरल इंसिडेंट हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया, और किसी प्राकृतिक घटना के लिए हम लोग सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस का यूज करते हैं या फिर एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई shall not go to school। ये हो गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन और इसका सही फॉर्म। यदि कोई यहाँ पर विल का प्रयोग करेगा, इफ इट विल रेन, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कंडीशन सेंटेंस का ये रूल समझ में आया होगा। तो अब बचा हमारे पास तीसरा सेंटेंस। तो कमेंट बॉक्स में इस तीसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन और करेक्ट फॉर्म कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।